जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। व्यवसाय को बढ़ाने का उपाय। यह व्यवसाय दुकान या फैक्ट्री का बंधन हो जाए तो बंधन कैसे हो जाता है? आज इस मसले के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत से व्यक्ति हैं जो धंधा करते हैं, ठेला चलाते हैं, गुमटी चलाते हैं। किसी के पास दुकान है, किसी के पास फैक्ट्री है, किसी के पास शोरूम है, किसी के पास होटल है। कोई गवर्नमेंट सप्लाई करता है तो कोई दुकान जाकर के सप्लाई करता है। तो ये हो गया व्यवसाय, इसको कहते हैं व्यापार। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति व्यापार करना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है, परंतु उसके दुकान नहीं चलती है। उससे व्यक्ति उधार ले लेते हैं और उधारी वापिस नहीं करते हैं, पैसा खा जाते हैं, वो डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धेत। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका काम चारणी काम बीच स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। तो जब व्यक्ति व्यापार करना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है, दुकान चलाना चाहता है, फैक्ट्री चलाना चाहता है और चलते चलते धीरे धीरे बंद हो जाती है, तो ये उसका फैक्ट्री का, व्यवसाय का बंधन हो जाता है, ठेले का बंधन हो जाता है। तो कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति किसी विशेष स्थान पर ठेला लगाता है, अपनी दुकान लगाता है, गुमटी लगाता है और धंधा करता है। परंतु कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उसी जगह से वो बहुत पैसे कमाता था और अब वो पैसे ही नहीं कमाता है और उसका जो सामान रहता है उसे फेंकना पड़ता है। किसी का सब्जी का ठेला लगाता है तो कोई कचौरी समोसे का ठेला लगाता है, कोई गुमटी चलाता है, कोई खोमचे की दुकान लगाता है, कोई कपड़े की दुकान लगाता है। तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उस जमीन के ऊपर कुछ मनुष्य तंत्र मंत्र काला जादू कर देते हैं। कई बार दुकान के सामने काला जादू कर देते हैं तो व्यक्ति ग्राहक ही नहीं आता है, और जिस जगह ठेला या गुमटी खड़ा किया जाता है उस जमीन के अंदर तंत्र मंत्र काला जादू कर देते हैं, तो भी ग्राहक आना बंद हो जाते हैं। ठेले की बर्बादी चालू हो जाती है। जो मालिक उसके ऊपर खड़ा रहता है उसको बीमारी लग जाती है और बुखार पे बुखार, पैसे पे पैसे बर्बाद होकर के अंततः वो कंगाल हो जाता है। जैसे कोई दुकान है तो दुकान के मुख्य दरवाजे पर, दुकान के जस्ट बाहर जहां पर ग्राहक आते हैं, वहीं पर ही कोई तंत्र की आइटम उसने जमीन में गाड़ दी या कोई तंत्र की वस्तु फेंक दी, जिससे भी व्यवसाय का बंधन हो जाता है तंत्र से। कोई नींबू काट करके छोड़ के चला गया, कोई कीले, सुई, उड़द के दाने, पीली सरसों, पुतली और खून के छींटे मार करके भी दुकान को बंद कर दिया जाता है। हो सकता है उनमें से आप भी हो, आपका भी व्यवसाय चलता था, पर एक समय के बाद वो चलना बंद हो गया और आज तक वो खुला ही नहीं, क्योंकि आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो दुकान का, व्यवसाय का, फैक्ट्री का बंधन को खोल सके। और आपने प्रयास भी करवाया परंतु कोई खोलने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि गंदी चीज के माध्यम से व्यवसाय का बंधन हो जाता है तो उसे केवल गंदी चीज हटाने वाला व्यक्ति ही उस बंधन को खोल सकता, दूसरा नहीं खोल सकता। तो तंत्र की वस्तुओं के अंदर शमशान की वस्तुएं आती है, बलि आती है,
चाहे वो सूअर की बलि हो जाती है, नींबू की बलि हो जाती, बकरे की बलि हो जाती है, मुर्गे की बलि हो जाती है, अंडे की बलि हो जाती है, किसी भी चीज से व्यवसाय का बंधन किया जा सकता है। बस खून के छींटे देना होते हैं, शक्ति को बिठाना होता है, बैठ जाती, वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। व्यक्ति जब उस तंत्र वाली वस्तु के ऊपर पैर रखता है, उसके ऊपर दबाता है, खड़ा होता है, तो उसको बीमारियां लगना चालू हो जाती है। जितना पैसा पहले कमाया सब बीमारी में चला जाता है। उसका संपत्ति, जमा पूंजी, सोने चांदी, वो सब बिकने की नौबत आ जाती है और वह दरिद्री हो जाता है। कई बार हम देखते हैं बहुत से दुकान के सामने नींबू के अंदर बड़ी बड़ी कीलें, 3-3, 4-4 इंच की, 5 इंच की बड़ी बड़ी सुइयां लगा दी जाती है और हल्दी, रोली, कुमकुम, सिंदूर, गुलाब के पुष्प, इससे पूजा करके दुकान का बंधन कर देते हैं रात को। कोई व्यक्ति चलते चलते फेंक देता है, लौंग फेंकवा देते हैं, अभिमंत्रित करके शमशान की राख फेंक दी जाती है, अभिमंत्रित करके पीली सरसों फेंक दी जाती है, तो दुकान बंद हो जाती है। और जिसके पास समय होता है वो बलि भी दे देता है कि दुकान परमानेंट बंद हो जाना चाहिए, साली खुले ही नहीं। तो ये सब काम जो है व्यापार, व्यवसाय और दुकान या फैक्ट्री का बंधन किया जाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि मनुष्य के अपने स्वयं की गलती की वजह से भी बंधन हो जाता है। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी, नारायणी नमस्तुते। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। तो कई बार हम देखते हैं कि जो बैठने वाला मनुष्य होता है उसका भाग्य खराब हो जाता है। जब तक उसके अच्छे ग्रह नक्षत्र चल रहे थे तब तक उसका भाग्य अच्छा था, तो पैसा बहुत कमाया। अब जब भाग्य खराब आ जाता है, कोई भी ग्रह जो खराब हो, नीच का हो, नुकसान देने वाला हो, वह ग्रह जब आ जाता है तो मनुष्य का दिमाग खराब कर देता है, मनुष्य को बीमारी देने लगता है और व्यवसाय नहीं चलता है, तरह तरह के कानूनी केसों में उलझ जाता है, इनकम टैक्स की रेड बढ़ जाती है और धीरे धीरे व्यवसाय बंद हो जाता है। अब जो मेन मालिक होता है, जो दुकान पर बैठता है, गले में हाथ डालता है, उसके खराब दिन प्रारंभ हो जाते हैं। तो मनुष्य को अपनी जन्म पत्रिका चेक कराते रहना चाहिए कि किस समय पे मेरे खराब ग्रह आने वाले हैं और कौन सा ग्रह खराब है जो मुझे व्यापार व्यवसाय में नुकसान प्रदान करेगा। उसकी शांति पहले से करा करके रखें ताकि आपको उस ग्रह के आने पर, उस नक्षत्र के आने पर कष्ट की प्राप्ति न हो। दुकान व्यवसाय चल भी जाए, धीरे धीरे बंद भी हो जाए, तो यदि आप दान धर्म करके रखेंगे तो दुकान बंद नहीं होगी, व्यवसाय बंद नहीं होगा। ग्रह की शांति करके रखना चाहिए, नक्षत्रों की भी शांति कराना चाहिए। और जब आपको पता चले कि हाँ मेरे 9 ग्रह में से ये ग्रह मेरे व्यापार व्यवसाय में हानि प्रदान करेंगे, तो उनकी पहले से तैयारी करके रखना चाहिए। इसके लिए आपको जन्मपति चेक कराना चाहिए। तो बैठने वाले का जो मेन मालिक होता है, यदि गले में 2-3 जने हाथ डालते, तो जो भी गले में हाथ डालते उन सबका में से यदि एक का भी भाग्य खराब हो गया तो दुकानदारी चलना बंद हो जाती है, बंधन हो जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि बिना तंत्र के भी बंधन हो जाता है। घर में रहने वाली कोई पुण्य आत्मा, उसकी मृत्यु हो जाए, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो दादा हो, चाहे वो दादी हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी मनुष्य के जो पैदा होता है बच्चा, वो पुण्य आत्मा पैदा होता है। उसके आने से उस घर के अंदर धन धान्य, शुभ सौभाग्य, ऐश्वर्य, कीर्ति सब कुछ प्राप्त होता है। और उस व्यक्ति के मरने के बाद में धीरे धीरे जो चीज वो देकर के गया था वह सब चीज नष्ट हो जाती है।
तो पुण्य आत्मा के चले जाने से भी कई बार व्यापार व्यवसाय स्वतः धीरे धीरे, क्योंकि वो पुण्य आत्मा चली जाती है, उसका पुण्य चला जाता है, और जो उसके नीचे के व्यक्ति होते हैं वो पुण्य नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं कि पुण्य किया करो, दान धर्म किया करो, मंदिर बन रहा हो तो निर्माण के अंदर आर्थिक सहयोग किया करो, सामान ले जा करके दे देना चाहिए, गरीब भूखे व्यक्ति को भोजन करा देना चाहिए, ठिठुरते हुए मनुष्य को कंबल दान दे देना चाहिए, पक्षियों को दाना चुगाना चाहिए, मछलियों को आटे की गोली देना चाहिए, गायों को भरपेट भोजन कराना चाहिए, कुत्ते को रोटी देना चाहिए। ये सब अपने पुण्य बढ़ाने का कार्य करते हैं। यानी कि श्राद्ध पक्ष में तो गायों को भोजन कराने का बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, और नवरात्रि में भी 5 गायों को भोजन कराने का बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इससे भी आपका व्यापार व्यवसाय चलता रहता है, बंद नहीं होगा। परंतु घर में रहने वाली कोई ऐसी पुण्यात्मा यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो घर से पुण्य चला जाता है, और पुण्य चले जाने पर धीरे धीरे व्यापार व्यवसाय फैक्ट्री बंद हो जाती है। और घर में रहने वाली कोई पुण्यात्मा लड़की थी, जब वो आई तब से घर के अंदर धन धान्य ऐश्वर्य कीर्ति सब होता रहा। अब उसका विवाह का समय आ गया, जब आपने विवाह कर दिया तो उसके विवाह हो जाने पर वह लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है, तो उसके बाद अलक्ष्मी यानी दरिद्रता घर में आ जाती है। उस वजह से भी धीरे धीरे आपका व्यवसाय बंद हो जाता है, और आप सोचते किसी ने तंत्र बाधा कर दी, तांत्रिक बदनाम हो जाता है, पड़ोसी बदनाम हो जाता है, घर परिवार का सदस्य बदनाम हो जाता है, जबकि आपके घर से पुण्यात्मा के जाने से ऐसा होता है। तो आप कभी भी किसी भी तंत्र के ऊपर जाने के पहले 10 बार झांक करके देखो कि वास्तविक जड़ क्या है। तो घर में रहने वाली ऐसी पुण्यात्मा लड़की का विवाह हो जाने पर भी धीरे धीरे घर से लक्ष्मी जी चली जाती है, क्योंकि वह लड़की लक्ष्मी स्वरूप आपके घर में आई थी। अब जिस घर में आपने कन्यादान दे दिया उस घर के अंदर वो लक्ष्मी बढ़ाने का काम करती है। अब आपके घर से धीरे धीरे लक्ष्मी का जाना प्रारंभ हो जाता है, और व्यापार व्यवसाय का आप सोचते बंधन हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि घर के अंदर नया मेहमान आता है, किसी का बच्चा पैदा होता है, और वो लड़का हो या लड़की हो, यदि वह दरिद्री पैदा हो गया, पापी आत्मा पैदा हो गया, तो निश्चित तौर से आपके घर के अंदर पैसे का बर्बादी चालू हो जाएगी, यानी धीरे धीरे व्यवसाय बंद होने की कगार पे आ जाएगा। आप सोचते हो कि मेरे यहां किसी ने जादू टोना कर दिया, जबकि जादू टोना नहीं होता है। किसी व्यक्ति के आने से, यानी आपने मान लो लड़के की शादी की, कोई लड़के की शादी करने पर बहू को लेकर के आते, यदि वह बहू दरिद्री है, यदि वह पापी आत्मा है, तो घर में आने के बाद में किसी न किसी की मृत्यु भी हो जाती है, और जमा जुमाया व्यवसाय बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। तो जिससे भी विवाह करो, एक बार बड़े सोच समझ करके विवाह करिएगा, पत्री का मिलान करके करिएगा, और जिससे भी विवाह करें, जिस भी लड़की से विवाह करें, तो कम से कम ये देख लो कि वह दरिद्रता नाम की देवी तो नहीं है, उसके हाथ में पुण्य है या नहीं है, पिछले जन्म की पापिनी स्त्री तो नहीं है, अन्यथा आपका वंश का भी वह नाश हो जाएगा, और आप निर्धन हो जाओगे, दरिद्री हो जाओगे, और आपका व्यापार व्यवसाय बंद हो जाएगा। आप तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाने लगोगे, तांत्रिक लोग भी पैसे लूटने लग जाते हैं। किसी बैठक पे चले जाते हो, किसी देवी देवता के स्थान पे चले जाते हो, पंडित लोग भी लूटने लगते हैं कि अच्छा मुर्गा फंसा, जबकि आपने जिस स्त्री से विवाह करके लाए हैं वह स्त्री यदि दरिद्री निकल गई, वह स्त्री यदि पापिन निकल गई, यदि वह स्त्री नागिन निकल गई, यदि वह स्त्री अलक्ष्मी निकल गई, तो आपका चलता हुआ बिजनेस धीरे धीरे बंद हो जाता है। अब उसका तरीका भी है कि यदि ऐसी स्त्री आ गई हो तो उस स्त्री के साथ अपने जो भी जिसके साथ विवाह हुआ है उसको अलग मकान लेकर के दे दिया जाए, उसका खाना पीना सब कुछ अलग बनना चाहिए, तो उसका दोष आपके ऊपर नहीं लगता है, अन्यथा आपका घर परिवार बर्बाद हो सकता है। और इसी प्रकार से कोई बच्चा पैदा हो गया,
और वह बच्चा या बच्ची जो भी पैदा हुआ वह भी पापी आत्मा पैदा हो गई, तो भी आपके यहां का धीरे धीरे व्यवसाय बंद हो जाता। कहते हैं कि किसी के आने से धन बढ़ता है, प्रॉपर्टी बनती है, जमीन जायदाद बढ़ता है, भाग्य बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है। कि बेटे के आने से बाप का भाग्य बढ़ जाता है। इसी प्रकार से किसी के पैदा होने से पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब भी विवाह करें पत्रिका मिलान करके विवाह करें, और मिलान के अलावा उस जिससे विवाह किया जा रहा है उसके ग्रह नक्षत्र जो 12 खाने बने हुए होते हैं लगन चार्ट के, चंद्र लग्न से और लगन से, जन्म लग्न से, वो भी अवश्य देखे जाएं कि उसमें इस स्त्री के लक्ष्मी योग है या नहीं है। और कई बार ऑटोमेटिक तंत्र हो जाता है। अब वो कैसे होता वो भी आप समझ लीजिए कि जो अपन व्यापार होता है, व्यापार के वहां पे गद्दी लगाई जाती है जिसको हम कुर्सी बोलते हैं, मालिक की कुर्सी बोली जाती है। उस मालिक की कुर्सी पर यदि मालिक या उसका कोई परिवार की सदस्य पीरियड अवस्था में बैठ जाए, अशुद्ध अवस्था में बैठ जाए, सूतक पातक की अवस्था में बैठ जाए, यानी कि पीरियड अवस्था यानी अशुद्ध अवस्था, मासिक धर्म की अवस्था में कोई स्त्री आकर के बैठ जाए, या फिर कोई स्त्री या पुरुष उस गद्दी के ऊपर अशुद्ध अवस्था में, अशुद्ध अवस्था का मतलब हो गया सहवास करने के बाद में बिना स्नान किए यदि उस गद्दी पर बैठ जाते हैं तो भी धीरे धीरे व्यवसाय बंद हो जाता है, ग्राहक आना बंद हो जाते हैं। और कई बार देखा गया है कि मनुष्य जो व्यापारी होता है वह मुर्दा जला करके किसी पड़ोस वाली दुकान के या आसपास के एरिया में, रहने वाले एरिया में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु हो जाने पर उसकी मैयत में चले जाते हैं, उसकी शव यात्रा में चले जाते हैं और बिना स्नान किए सीधे अपने गद्दी पर आकर के बैठ करके व्यवसाय देखने लग जाते हैं। तो ऐसा भी जब कई बार हो जाता है, 2-4 बार हो जाता है, तो धीरे धीरे लक्ष्मी जी वहां से निकल जाती है और अलक्ष्मी वहां आकर के बैठ जाती है। क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता वहां पे आकर के बैठ जाती है और वो व्यवसाय धीरे धीरे बंद हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अपने स्थान पर जब भी बैठें तो शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र अवस्था में बैठें, शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र कपड़े पहन करके बैठना चाहिए। बच्चे पैदा होने पर भी जब आपके यहां पे अशुद्धता रहती है तो उस अवस्था में भी दुकान पर, व्यवसाय पर, फैक्ट्री स्तर पर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, दीपक नहीं लगाना चाहिए, भगवान का स्नान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में जो भी व्यवसाय होता है, दुकान होती है, फैक्ट्री होती है, वहां पर एक पूजा स्थल अवश्य होता है। तो उस अवस्था में भी, पीरियड अवस्था में भी, सहवास करके आने के बाद भी, मुर्दे जला करके आने के बाद और बच्चे पैदा होने के बाद भगवान को हाथ नहीं लगाया जाता है, पूजा स्थल को हाथ नहीं लगाया जाता है। तो जिस गल्ले के अंदर हम पैसा रखते हैं, जिस तिजोरी में हम पैसा रखते हैं, उस तिजोरी में भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा आपके यहां से धीरे धीरे अलक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और लक्ष्मी जी चली जाती है। हो सकता है आपके व्यापार व्यवसाय को बंद करने के लिए किसी आपके प्रतिस्पर्धा वाले मनुष्य ने व्यापार बांध दिया हो। मनुष्य मालिक होता है, उसकी आत्मा या उसका शरीर का बंधन कर दिया हो, कुछ खिलाई पिलाई कर दी गई हो, रास्ता बांध दिया हो, उच्चाटन कर दिया गया हो, तो भी आपका वो व्यवसाय धीरे धीरे बंद हो जाता है और व्यवसाय का बंधन हो जाता है। और उस अवस्था में केवल तांत्रिक ही उस बंधन को काट सकता है। शमशान की कोई वस्तु डाल दी जाती है, अभिमंत्रित करके शमशान से हड्डी लाकर के गाड़ दी जाती है, गाय की हड्डी, सुअर की हड्डी लाकर के गाड़ दी जाती है, नागफनी की कीलें लगा दी जाती है, और भी अनेक बहुत सारे जो वनस्पति तंत्र होता है उससे भी व्यापार व्यवसाय का बंधन हो जाता है। पशु पक्षी तंत्र से भी व्यापार व्यवसाय का बंधन कर दिया जाता है और वस्तुओं के माध्यम से भी तंत्र कर दिया जाता है। बलि देकर के भी व्यापार व्यवसाय का बंधन कर दिया जाता है।
तो व्यक्ति को हमेशा सजग रहना चाहिए, और यदि ऐसा कुछ हो गया हो तो तुरंत आपको इसका आध्यात्मिक इलाज कराना चाहिए, तांत्रिक इलाज कराना चाहिए, ताकि ज्यादा दिन तक आप नुकसान नहीं उठा पाए और विशेष तौर से बीमारी नहीं लग पाए। अन्यथा ज्यादा दिन हो जाते हैं तो लाइलाज बीमारियां लग जाती है, क्योंकि वो तंत्रात्मक शक्तियां जो होती है वो शरीर में प्रवेश करके शरीर के ऊपर अपना नियंत्रण कर लेती है और लाइलाज बीमारी देकर के पहले आपके समस्त जेवरात को बिकवाती है, समस्त जमा पूंजी को खर्च करवाती है, फिर मकान संपत्ति को बिकवाती है, उसके बाद उस मनुष्य की मृत्यु होती है। इसीलिए यदि आपको लगता है कि धीरे धीरे आपका विक्रय कम होता जा रहा है, लाभ कम होता जा रहा है, तो ज्यादा दिन इंतजार मत करा करो, तुरंत उसका इलाज कराना चाहिए। इसका इलाज भी बहुत आसान है, पर व्यक्ति इलाज कराने से भी डरता है। आज के कलयुग में वो पूजा कराने से डरता है, गुपचुप तरीके से छुप करके पूजा कराता है, किसी को नहीं बोलता कि मैं पूजा करने जा रहा हूं, क्योंकि डर लगता है कि लोग बाग ये नहीं सोच लेगा अरे तो भयंकर पुजारी हो गया, किसी तांत्रिक के पास जाने लगा है, कोई अनुष्ठान कराने लगा है। घर में पूजा कराने से डरते हैं तो दुकान में पूजा कराने से और ज्यादा डरते हैं, फैक्ट्री में पूजा कराने से तो और ज्यादा डरते हैं। यह हिंदुस्तान में न जाने क्या होने लगा है। इस कलयुग में मनुष्य के यहां पर किसी के घर में कोई तांत्रिक बाधा है, पूजा करने के लिए जाते हैं तो कहते हैं धीरे मंत्र बोलो, बाहरी व्यक्तियों तक आवाज नहीं जाना चाहिए, धुआं नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो लोग बाग क्या कहेंगे कि बड़ी पूजा हो रही है, कोई तंत्रात्मक टोना टोटका करवा रहा है। और इधर हमने पूजा की और पड़ोसी के यहां किसी की यहां मौत हो गई तो वो उसके ऊपर इल्जाम लगा देगा कि तुमने पूजा कराई, टोना टोटका करवाया, इसलिए हमारी यहां मौत हो गई है। आजकल वहम इतना ज्यादा हो गया है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि यदि व्यापार का, व्यवसाय का, दुकान का, फैक्ट्री का बंधन हो गया हो, जो तरीका मैंने बताया इन तरीके से व्यापार व्यवसाय का बंधन हो जाता है। तो यदि ये वाले आइटम आपके यहां पे मिलते हो तो समझो तांत्रिक क्रिया हो गई है। हो सकता है लाल कपड़े में आपको हड्डियां मिल सकती है, राख मिल सकती है, लोहे की कीलें मिल सकती है, नींबू मिल सकता है, जायफल मिल सकता है, काली उड़द मिल सकती, काले तिल मिल सकते हैं, और भी कोई तंत्रात्मक जड़ी बूटियां मिल सकती है जिनका आपको ज्ञान ही नहीं। कोई यंत्र आ सकता है, व्यापार व्यवसाय को बंधन करने का यंत्र भी आता है, उसकी भी पूजा देकर के भी उसको शक्ति को भेज दिया गया हो तो भी आपके घर का बंधन हो सकता है, आपके व्यापार का बंधन हो सकता है, विवाह का बंधन हो सकता है, लक्ष्मी का बंधन हो सकता है, हाथ का बंधन हो सकता है, दिल दिमाग का बंधन हो सकता है। तो आपको सजग रहना है। यदि आपको कोई नींबू कटा हुआ मिल जाए जिस पर खून लगा हुआ हो, जिसके ऊपर सुइयां चुभी हुई हो, तो भी आप समझ जाओ कि कोई न कोई जादू टोना हो गया है। अब वो किस चीज पर असर करेगा या किसी को नहीं मालूम। यदि आपके घर में उड़द के दाने मिलते रहते हो, यदि आपके घर में पीली सरसों पड़ी हुई मिलती, जबकि कोई नहीं फेंकता है, परंतु यदि आ जाती है, यदि आपके घर में खून के छींटे मिलते हो तो भी समझ जाओ, यदि फैक्ट्री में खून के छींटे मिलते हो, व्यवसाय स्थल के बाहर खून के छींटे मिलते हो, नींबू कटा हुआ मिलता हो, तो भी समझ जाओ कि ऊपरी बाधा हो गई। धीरे धीरे अब बीमारियां लगती है, धीरे धीरे व्यवसाय पे ग्राहक आना बंद हो जाते हैं, जो ग्राहक आता है उन ग्राहक से आपका झगड़ा होना प्रारंभ हो जाता है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि समय समय पे घर में, फैक्ट्री में, व्यवसाय स्थल पर जाने आने में यदि तकलीफ होती हो, उच्चाटन होता हो, घबराहट होती हो, उल्टी आने जैसा मन करता हो, बैठने में मन नहीं लगता हो, भजन पूजन में मन नहीं लगता हो, तो समझ जाओ तंत्र बाधा होगी, तुरंत उसका इलाज करा लीजिए। और इलाज सिंपल सा ये है कि आपको हर 8-15 दिन में हवन करवाना है। मां भगवती आद्य शक्ति काली मां का, भैरव जी का और हनुमान जी का हवन कराएं। तो राम ह्रीम काली के घोर दस्ते, रुधिर प्रिय, रुधिर प्रवक्तरे, रुधिरावर्ती सनी, मम सर्व सतुरम खादे खादे, हिंस हिंस मारे मारे, बिंदी बिंदी छिंदी छिंदी, उच्चाटे उच्चाटे, दावे दावे, शो शो से स्वाहा। ह्रीम ह्रीम काली के मदी शतुरम समर्पयामि स्वाहा।
ओम जय जय गिरी गिरी गुड्डु गुड्डु गट गट गिटी गिटी मरदे मरदे मोहे मोहे हर हर मम रिपुन दंसे दंसे बक्षे बक्षे टोटे टोटे यातु धानिका चामुंडा सर्जनान यज्ञो राजपुरुषान स्त्रियम वशान गुरु गुरु तनु तनु धान्यम धन अश्वान गजान रत्नानि दिव्य कामिनी पुत्रान राज्यम श्रियम देहि देहि रक्ष रक्ष छाम चीम चूम चैम चोम चम छ स्वाहा। इस प्रकार के काली मां के मंत्र होते, तंत्रात्मक उन मंत्रों से हवन करना है आपको। ओम होम काली महाकाली किल किले फट क्रीम 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 रीम रीम होम होम दक्षिण काली के क्रीम 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 रीम रीम होम होम। ये काली मां के ऐसे और भी बहुत सारे मंत्र हैं, इन मंत्रों से हवन करना होता है। उग्र सामग्री से उग्र नक्षत्र में हवन करना है और उग्रवार के दिन करिएगा। दूसरा भैरव जी के मंत्र होते हैं ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः ओम चौम व्याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशे नाशे। ओम ह्रीम बटुकाय आबुदु द्वारणा कुरु कुरु बटुकाय रीम। ओम छाम चुम आकाश भैरवाय नमः। ओम छाम चुम पाताल भैरवाय नमः। ओम छाम चुम मसानिया वीराय नमः। ओम छाम चुम कच्चा मैसान्याय नमः। इस प्रकार से ये भी हवन करना होते हैं। और हनुमान जी के मंत्र होते हैं ओम नमो हरि मरकट मरकटाय। ओम राम रीम रूम रेम रोम रम रह। ओम नमो आवेशाय आवेशाय। ओम होम हस्प्रेम खप्रेम हस्त्रोम हस कप्रेम हसोम ओम हस्त्रेम हस कलीम हस्त्रोम हसेम हस करीम हसेम। इस प्रकार के तांत्रिक मंत्रों से आपको हवन करवाओगे हर 15-15 दिन में, तो ये तंत्र बाधा जो किसी ने तंत्र क्रिया करके आपके व्यापार व्यवसाय का बंधन कर दिया गया है उसको कट जाएगा। या फिर किसी एक्सपर्ट तांत्रिक को ले जा करके आप ये तंत्र का अपने व्यापार व्यवसाय फैक्ट्री का बंधन दूर करवा सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आप सब सजग रहें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें। मां भगवती आपको ऐश्वर्य दे, इज्जत दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और सुख समृद्धि शांति दे। और सबसे बड़ी बात है ईश्वर के प्रति आपकी प्रेम होना चाहिए, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। तो ही आप सुखी रह सकते हैं, तो ही आपके ऊपर तंत्र का प्रभाव कम हो सकता है, तो ही आप तंत्रात्मक पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं होगी। पर पहले आप अपनी जन्म पत्रिका को अवश्य चेक करा लें। जन्म पत्रिका के अंदर कोई ग्रह नक्षत्र खराब हो उनको चेक करवा लें। और अपने पिछले जब से व्यापार व्यवसाय कम हो गया धीरे धीरे, उसके पीछे के समय पे अवश्य गौर करें कि किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है, किसी का बच्चा पैदा तो नहीं हुआ है, किसी का विवाह करके अपन किसी स्त्री को तो नहीं लेकर के आए हैं, या फिर हमसे किसी प्रकार की कोई बड़ा पाप कर्म तो नहीं हो गया जिसकी वजह से व्यापार व्यवसाय फैक्ट्री दुकानदारी सब बंद हो जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।